सो वेलकम बैक टू डब्ल्यू क्लासेस। आई होप आप सब ने जेकेएसएसबी ने जो एडवांस नोटिस निकाला है एग्ज़ाम्स के लिए वो आपने देख लिया होगा। अगर आपके कुछ एग्ज़ाम्स जो आपने फॉर्म फिल किए हुए हैं जो इसमें पढ़ रहे हैं तो आप उसी हिसाब से प्रिपरेशन कर सकते हो कि आपको अपडेट कभी एग्जैक्टली पता चल गया है कि कब है कब नहीं है। ये जनरली ज़्यादातर वही वाले हैं जो इसके हैं हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के। उसके बाद कुछ जो बाकी डिपार्टमेंट के भी थे, जैसे 2025 के जो 2 एग्ज़ाम्स हैं वेबसाइट ऑपरेटर और जूनियर असिस्टेंट का। इसके लिए अगर किसी ने प्रिपेयर करना है तो वो कर सकता है अभी से, क्योंकि आपको पता है कि ये फर्स्ट फोरनाइट मतलब 1 से 15 जुलाई के बीच में हो जाएगा। ऐसे ही बाकी ये वाले जो थे, जैसे कौन सा जूनियर स्किल स्टेनोग्राफर का या जूनियर स्टेनोग्राफर का था, इसका भी उन्होंने एग्जैक्ट डेट बता दिया, टेंटेटिव डेट बता दिया कि इसके अराउंड हो जाएगा, मतलब जुलाई में हो जाएगा। फॉरेस्ट इकोलॉजी और इस इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट में ये देखा आप 2021-22 की पोस्ट है, तो पुराने वाली पोस्ट हैं। इनके लिए अगर कोई प्रिपेयर कर रहा था अभी तक या किसी ने फॉर्म भरा हुआ है तो अब देखो लेवल के हिसाब से कि किस में क्या मतलब सिलेबस क्या है और आपकी अप्रोच क्या रहनी चाहिए, वो डिपेंड करता है कि आपने कितना सिलेबस कवर कर रखा है। जिसका सिलेबस ज़्यादा कवर कर रखा है पहले उसको कंप्लीट कर लो, उस हिसाब से आप अप्रोच कर सकते हो। और ये आपको 16 से 31 अगस्त के बीच में है, तो आपके पास यहाँ पे भी प्लेंटी ऑफ टाइम है। अब बात करते हैं कि देखो इसकी वजह से ना जो खासकर प्रिपेयर कर रहे थे एफए के लिए या जेकेपीएसआई के लिए, या फिर आप एएसटीओ की बात करो या सुपरवाइज़र की बात करो, तो उनको लगता है कि मतलब देखो होता क्या है कि जब पेपर पोस्टपोन होता है ना तो सबसे बड़ा इसका कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है और नेगेटिव ज़्यादा पड़ता है। नेगेटिव इसलिए पड़ता है क्योंकि हमें लगता है कि अब हमारे पास टाइम बहुत सारा है, हालांकि टाइम पता ही नहीं चलेगा आपको कब निकल जाएगा ये। तो सबसे बेटर तरीका आपके पास क्या है, सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है अभी इस टाइम पे, कि आपको जिस पेस के साथ आप लगे हुए थे सेम उसी पेस के साथ ही लगे रहो, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप आराम से 2 महीने में इसको कवर कर लोगे। आपको ये भी पता चल गया है कि जेकेएसएसबी ने अपना पैटर्न शिफ्ट किया है, तो किस हिसाब से किस डेप्थ में वो पूछ रहा है, तो उस हिसाब से आप गनीमत समझो कि आपके पास ये पूरा का पूरा टाइम मिल गया है। अब देखो आपके पास इसका मतलब जो एफए का पेपर भी होगा ये अगस्त के बाद ही होगा, तो आपके पास मिनिमम भी मान के चलें जून का पूरा महीना, जुलाई का और अगस्त का, तो मिनिमम भी 3 मंथ्स है। तो कहने का मतलब कम से कम भी 90 डेज़ आपके पास एडिशनल मिल गए हैं, या फिर ऐसे समझो कि 90 डेज़ तो कम से कम आपके पास हैं। और अगर आप देखोगे ना सिलेबस को कि टोटल आपके पास 8 सब्जेक्ट्स हैं, वो वाले बच्चे जिन्होंने पहले से अभी मान लो 50% सिलेबस कर रखा था, बहुत सारे सब्जेक्ट्स कवर ही नहीं किए हुए थे, उनके पास भी ये मौका है कि वो इसको अच्छे से कवर कर सकते हैं। और जिसने अपना सिलेबस 90% या 100% भी कर रखा है या 80 से भी अबोव है, उनके पास तो आप मान के चलो कि मतलब गनीमत ही गनीमत है उनके लिए। उसका रीज़न सिंपल सा इतना है कि आपको देखो रिवीजन के लिए बहुत सारा टाइम मिल गया है, आपको मॉक्स के लिए बहुत सारा टाइम मिल गया है। तो जितना रिवाइज़ करोगे, जितने मॉक दोगे और जितना पैटर्न को समझने की कोशिश करोगे और उसी लेवल पे पढ़ोगे, उतनी चीज़ें आसान हो जाएंगी। लेकिन इस टाइम पे लेज़ी नहीं होना, आपको कसम है कि आप लेज़ी नहीं हो सकते, क्योंकि आप देखो अगर यहाँ पे आप थोड़ा सा भी सुस्त हो जाओगे ना तो बहुत सारे बच्चे आपसे आगे निकल जाएंगे। ठीक है, मतलब बाकी क्योंकि ये कंपटीशन है, एक थोड़ा सा आस्था चलेगा दूसरा तेज़ निकल जाएगा। तो कहने का मतलब आपको देखो हमें ये पता है कि पेपर में थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है, ठीक है, मतलब पैटर्न में थोड़ा सा नहीं बहुत सारा शिफ्ट किया है इन्होंने। तो आपके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, तो ये 3 ऑप्शन हैं आपके पास, इनमें से कोई एक पकड़ सकते हो और जो बेटर लगे आपको। ठीक है, तो पेपर के पैटर्न को देखते हुए आप पहला काम तो ये कर सकते हो, या तो आप सिर्फ फोकस करो किसी एक एग्ज़ाम पे, कोई एक पकड़ लो, जेकेपीएसआई पकड़ो, एफए पकड़ो, क्योंकि उनका सिलेबस ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सेम है, वो डिफ़र करता है कहीं ना कहीं। एफए में अकाउंटेंसी दिख जाएगी, जेकेपीएसआई में इन्होंने वो अलग से वो ऐड किया हुआ, तो हर एक में आपने देखना है कि आपको कौन सा बेस्ट सूट कर रहा है, जहाँ पे आप अच्छी डेप्थ में जा सकते हो। तो आपके पास ये जैसे जेकेपीएसआई है, एएसटीयू, एफए है, सुपरवाइज़र है, ये वाले आप देखना है कि आप इनमें से किस में बेस्ट, मतलब आपकी कैपेबिलिटीज़ जहाँ पे बेस्ट निकल के आ सकें, जहाँ पे आप अच्छे से पढ़ सको दिल लगा के, या ना हो ज़बरदस्ती कोई चीज़, जैसे मान लो आप ज़बरदस्ती अकाउंटेंसी पढ़ रहे हो तो वो चीज़ जहाँ पे ना हो, तो आप उस हिसाब से एक किसी एग्ज़ाम पे फोकस कर सकते हो। लेकिन अगर सेफर साइड पे रहना चाहते हो तो आपको सिंपल क्या करना है, इनका कॉमन सिलेबस देखना है, जेकेपीएसआई का, एएसटीओ का, एफए का, जो कॉमन वाले सब्जेक्ट्स हैं सबसे पहले उनको निकाल दो और उनको डेप्थ में पढ़ो, ताकि आपको ये टेंशन ना रहे कि मतलब मेरा कोई चीज़ छूट रही है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जैसे मान लो आपने कोई टारगेट रखा हुआ है कि आपका इस यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रेफरेंस रखनी है कि फर्स्ट प्रेफरेंस पे मेरा ये है टारगेट, सेकंड प्रेफरेंस पे ये है, थर्ड पे ये है, ये निकलेगा ठीक, ये निकलेगा। तो पहले जो फर्स्ट प्रेफरेंस पे है उस हिसाब से उसका सिलेबस ख़त्म करो, उसको उसके मार्क्स वगैरह लगाओ, फिर सेकंड प्रेफरेंस पे आओ, फिर थर्ड पे आओ, वैसे करके। तो अब यहाँ पे देखो जैसे आपको पता होगा कि जो केएएस का एग्ज़ाम है वो भी जनरली मुझे लगता है दिसंबर में शायद हो ही जाएगा, जो कि प्रीलिम्स होगा, क्योंकि अभी मेंस होने वाला है। तो प्रीलिम्स होगा मान के चलते हैं नवंबर या दिसंबर में।
तो नवंबर दिसंबर के लिए भी आपके पास उतना टाइम तो है नहीं है जो लोग मतलब वहाँ के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, क्योंकि आप देखोगे तो शिफ्ट की वजह से इनका लेवल इन्होंने ऑलमोस्ट वैसा ही कर लिया जैसा जेकेएस का प्रीलिम्स वगैरह आता है। और जिसको इंटरेस्ट है, जैसे मान लो किसी की राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं, ठीक है, किसी की स्पीड अच्छी है, तो केएस में एज लेते हैं वो वाले लोग। तो मतलब आप अगर डेप्थ में पढ़ना चाहते हो तो उधर भी जा सकते हो। तो वो वाला सिलेबस भी बहुत सारा आपका जो कोइंसाइड हो रहा है या जेकेएसएसबी के बाकी एग्जाम्स का हो रहा है, अपने टारगेट के साथ उनके सिलेबस जो कॉमन सिलेबस है वो मैं बता रहा था कि उसको आप वैसे कर सकते हो। और लास्ट में आता है कि जैसे मान लो कि आपने देखना है कि मेरे पास पहले एग्ज़ाम कौन सा होगा, ठीक है। तो अब जैसे इन्होंने पैटर्न दिया है तो आपको ये भी पता होगा कि पहले एग्ज़ाम, जैसे इन्होंने पहले भी टेंटेटिव डेट दी थी कि पहले हम एफए का लेंगे, फिर इसका लेंगे, फिर उसका लेंगे। तो कहने का मतलब आप उस हिसाब से भी अपने प्रेफरेंस को रख सकते हो कि पहले ये वाला एग्ज़ाम होना तो पहले इसके लिए प्रिपेयर कर लेते हैं, फिर ये होना है इसके लिए कर लेते हैं, फिर ये। तो आपके पास ये तीनों ऑप्शंस हैं, लेकिन याद रखना इन तीनों ऑप्शंस के लिए आपके पास कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी आएगी कैसे? सबसे पहले तो आपको सिलेबस के बाहर नहीं जाना है, पार्टिकुलर सब्जेक्ट के सिलेबस के बाहर नहीं जाना। दूसरी चीज़, आपको टाइम फ्रेम देखना है। टाइम फ्रेम का यहाँ पे टाइम का मतलब ये है कि आपको ये भी देखना है कि आपके पास टाइम कितना है और कितने टाइम में कितना कवर करना है। ऐसा ना हो कि आप इतने डेप्थ में चले जाओ कि विसिनिटी से ही बाहर चले जाओ, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और ये जो सोर्सेज वगैरह हैं इसको जितना कंसाइज कर सकते हो वो करना पड़ेगा। और उसके बाद प्रैक्टिस और रिवाइज, इसके बगैर कंसेप्ट नहीं बन सकते बंदे के, ठीक है, क्योंकि उस पर तो टाइम लगता है थोड़ा सा। और फिर भी अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो रही है तो वो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकता है, हम डिस्कस कर सकते हैं। आप देखो, मैंने इस चैनल के ऊपर भी आपको पता होगा कि एफएए के रिलेटेड या आप एसआई के रिलेटेड देख लो, कोई जेके पीएसआई के रिलेटेड या बाकी भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिनके कॉमन सिलेबस हैं ऑलमोस्ट, वो हमने सिलेबस ऑलमोस्ट कवर करवा के रखे हैं। एफएए की इकनॉमिक्स की बात करें वो कवर हो चुका है। उसके बाद अब ये इन्वायरमेंट की अभी सीरीज़ चल रही थी, ये अभी फ़िलहाल मैंने रोक दी है क्योंकि इन्होंने पोस्टपोन कर दिया था उस चक्कर में। और दूसरा, मेरे पास भी असल में टाइम है नहीं है। मैं अब आपको मान के चलो कि ये वाला मंथ जो है, जून का मंथ, यहाँ पे बहुत कम अवेलेबल होंगे आपके सामने। इंशाल्लाह मैं आपको वादा करता हूँ कि जुलाई से हम बहुत तेज़ी के साथ सारी की सारी चीज़ें रिवाइज़ करेंगे, आपके लिए मॉक टेस्ट वगैरह लाएंगे, जितना कुछ कर सकते हैं वो सब करेंगे। और आपने अगर मटेरियल देखा नहीं है तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जिस लेवल पे मैंने जाके पढ़ाया है, खासकर जैसे जीएस में अगर आप देखोगे, बायोलॉजी का पोर्शन मैंने कंप्लीट करवाया और इन्वायरमेंट का ऑलमोस्ट 75% कंप्लीट हो चुका है। तो ये वाले दो पोर्शन आप देख लेना कि जिस लेवल पे मैंने करवाए, इसी लेवल पे हम जीएस को पूरे को कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद देखेंगे कि जितना टाइम हमारे पास होगा बाकी सब्जेक्ट्स भी कवर कर लेंगे। लेकिन आपका मेन देखो, आपका मेन फोकस ये रहना चाहिए कि ये नहीं सोचना कि मेरा पेपर पोस्टपोन हो गया है, कि मेरे पास 90 डेज़ अब एक्स्ट्रा मिल गए हैं मुझे, या जो भी है, मेरा एग्ज़ाम तो अगस्त में होगा। कसम से ये इस वक्त का गुजरने का पता भी नहीं चलेगा आपको। आपको यही मान के चलना है कि आपका बिल्कुल पास है। और देखो 8 सब्जेक्ट्स हैं, एफएए के लिए बात कर रहा हूँ तो 8 सब्जेक्ट्स हैं। जेकेपीएसएल के जो कर रहे थे वो भी आप मान के चलो कि आपका एग्ज़ाम भी एफएए के साथ या जो भी कैलेंडर आएगा, या आपस में दोनों एग्ज़ाम्स आपको इकट्ठे ही मिलेंगे। ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, 10-15 दिन का डिफरेंस मैक्सिमम होगा, अगर होगा भी तो कहने का मतलब आपको सिंपल इतना करना है कि देखो, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ बार बार नहीं आती हैं। अब क्या पता कब जेकेएसएसबी दोबारा एग्ज़ाम ये पोस्ट निकालेगी, एडवर्टाइज़ करेगी। ये भी 2000 जेकेपीएसआई की 2024 में लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है, तो और अब जाके वो उसका हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि देखो, इस टाइम पे जो टाइम पीरियड आपको मिल रहा है ना, इसमें फ़ायदा उठाना है। इसमें थोड़े से भी आप लेज़ी हुए तो दूसरा वाला आपसे आगे निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप जितना अपना 100% दे सकते हो दे दो। कुछ भी कन्फ्यूजन होती है तो मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आपको आप मेरे से बात कर सकते हो, और कुछ भी है तो हमें हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो आपको ये भी पता होगा कि देखो, इसके पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं। नेगेटिव तो आपको ये लग रहा होगा कि जैसे लेज़ी हो जाएंगे, लेकिन इसके पॉजिटिव बहुत ज़्यादा है। अगर ये आपको टाइम मिल गया है ना, आप बेटर रिविज़न कर सकते हो, ज़्यादा मॉक्स दे सकते हो, ठीक है। आपके पास इम्प्रूवमेंट का चांस है, और ये गोल्डन चांस है, क्योंकि अब मान के चलो कि मतलब अगर आपके पास डेडिकेशन है ना, तो आपके पास गोल्डन चांस है कि इससे बेटर चांस आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, कि बाकियों से आगे निकलने का। क्योंकि कंपटीशन में यही होता है कि आपको दूसरों से मार्क्स ज़्यादा लेने हैं। तो आप पेपर के ट्रेंड्स, पिछले जो 4 पेपर हो चुके हैं उनके ट्रेंड्स एनालाइज करो, उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को आगे लेके चलो। मैं आपको ये बोल सकता हूँ, बेस्ट ऑफ लक। अभी तो मेरा भी एग्ज़ाम है 23 से, तो कहने का मतलब अभी तो मैं जो अपना मेंस दे रहे हैं, तो मान के चलो कि मतलब 1 जुलाई, 2, 3, 4 जुलाई से हम कोशिश करेंगे, मतलब जुलाई के मंथ आपको अच्छे से अच्छा मटेरियल देने की कोशिश करेंगे। जितना भी कवर करवा सकूँगा करवा दूंगा, जो भी एफएए का होगा, जेकेपीएसआई का होगा, एएससी होगा, जिसका भी होगा, एक कोई सब्जेक्ट पकड़ के हम उसको बहुत अच्छे डेप्थ में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपसे बस इतनी ही मेरी गुजारिश है कि आप लेज़ी नहीं होना, ठीक है, सुस्त नहीं होना है बिल्कुल भी। जितना हो सकता है अपना वक्त ज़ाया करने के बगैर उसको यूटिलाइज़ करो, जितना बेटर यूटिलाइज़ कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।